कांग्रेस का विवादों के साथ चोली दामन का साथ रहा है। अभी पिछले कुछ हफ्तों से राजीव गांधी फाउंडेशन से संबंधित कई खुलासे सामने आए हैं, जिससे ये पता चला है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रायोजित ये एनजीओ किस प्रकार से भारत विरोधी तत्वों, विशेषकर चीनी प्रशासन को बढ़ावा देकर उनसे डोनेशन लेता था। अब ये सामने आया कि इस्लामी कट्टरपंथी और आतंक समर्थक जाकिर नायक ने भी राजीव गांधी फाउंडेशन को करीब 50 लाख रुपए का दान दिया था। रिपब्लिक और टाइम्स नाउ की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अपने जांच में खुलासा किया है कि जाकिर नायक ने राजीव गांधी फाउंडेशन संभालने वाले राजीव गांधी ट्रस्ट को अपने संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की ओर से 2011 में 50 लाख रुपए का दान दिया था। जब जाकिर नायक एनआईए की कार्रवाई के डर से देश छोड़कर भागा था, तब टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन ने उक्त डोनेशन को लौटा दिया था। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब राजीव गांधी फाउंडेशन को किसी भारत विरोधी तत्व अथवा संस्था से अपार धनराशि मिली हो। जब गलवान घाटी पर चीन ने हमला किया था तो ईडी की जांच पड़ताल में सामने आया था कि चीनी सरकार ने कई संगठनों के माध्यम से 2008 से 2014 के बीच में कांग्रेस समर्थित एनजीओ को करोड़ों में दान दिया था। इतना ही नहीं, पिछले महीने टाइम्स नाउ के ही एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 15 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को नवीराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड ने काफी डोनेशन दिए थे। दिलचस्प बात यह है कि इस नवीराज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेहुल चोकसी भी शामिल हैं और राजीव गांधी फाउंडेशन ने यह भी नहीं बताया है कि उक्त कंपनी ने कितनी धनराशि राजीव गांधी फाउंडेशन को दी थी। वही मेहुल चोकसी है जिसने अपने भांजे और हीरा व्यापारी नीरव मोदी के साथ मिलकर पंजाब नेशनल बैंक को लगभग 14,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया था और जिसके पीछे आज भी कांग्रेस मोदी सरकार को दिन रात कोसती रहती है। इसके अलावा आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार यूपीए के समय कई पीएसयू ने राजीव गांधी फाउंडेशन में भर भर के निवेश किया है। ये निवेश तब तक किए गए जब तक यूपीए सत्ता में रही थी। रिपोर्ट के एक अंश के अनुसार राजीव गांधी फाउंडेशन की 2005 से 2006 के वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जिन पीएसयू ने फाउंडेशन को दान दिया था वे हैं GAIL, ऑयल इंडिया, ONGC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यूं तो जाकिर नायक किसी परिचय का मोहताज नहीं है, परंतु जिसे नहीं पता है उन्हें बता दें कि वो विवादित टीवी चैनल पीस टीवी का संस्थापक और एक कट्टरपंथी इस्लामिक प्रचारक है, जिसने समय समय पर आतंकियों को भड़काने और आतंकियों के कुकृत्यों का समर्थन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, तत्कालीन केंद्र सरकार यानी यूपीए ने भी उसके विषैले विचारों को मंच प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा यह भी पता चला है कि दिल्ली में फरवरी के अंत में दंगा भड़काने में जाकिर नायक का बहुत बड़ा हाथ था। ऐसे में जाकिर द्वारा राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देना कोई हैरानी की बात नहीं है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरह इस खुलासे पर अपना मत रखती है।